नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। शाम के समय कौन बोलता है? अब नहीं बोलता, बोलती है। हाँ, आप लोग याद है पहले बचपन में शाम के समय कौन बोलती थी? हम विदेश में आके बैठ गए हैं का? हाँ, कोयल बोलती है, चिड़िया बोलती है शाम के समय। कैसे बोलती थी? हाँ हाँ हाँ, हो गई सुन लेनी है, पूरा पंडाले बोले लागी। हाँ, शाम के समय पक्षियां चहचहाते हैं। अब यहां सुनिए, अंधकार हो गया सायंकाल, यहां पक्षी के रूप में कौन चहचहा रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जानुसानी। प्रत्येक घर में जो आहुति दे रहे हैं लोग, तो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। हर घर से विद्युत ध्वनि गूंज रही है। ये विद्युत ध्वनि ऐसा लग रहा है कि शाम के समय पक्षी चहचहा रहे हैं। ए रात्रि देवी आकर के अयोध्या में उपस्थित हो गई। साक्षात रात्रि आ गई थोड़ी देर के लिए। लेकिन आपको बताऊं, सभी देवता नाच रहे थे। रात्रि देवी कोने में जा करके उदास खड़ी थी। भगवान ने पूछा रात्रि देवी से, राम जी ने, देवी सभी आनंद में झूम रहे हैं, आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर उदास हूं। भगवान बोले, अयोध्या में आने के बाद भी दुर्भाग्य? रात्रि ने कहा, प्रभु ये सभी देवता इसलिए नाच रहे हैं कि सभी देवताओं ने आपका प्राकट्य दर्शन किया है। मैं ही एक ऐसी अभागी रही प्रभु जो उससे वंचित रह गई, मैं आपको प्रकट होते नहीं देख पाई। भगवान बोले, क्यों नहीं देखा? रात्रि बोली, प्रभु आप दिन में प्रकट हो गए, अब मैं दिन में रहती नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कहां से देखती? तब राम जी ने कहा, देवी इस बार तो मैं आ गया हूं, क्षमा करिएगा, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगली बार जब द्वापर में मैं अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा, मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। राम जी बोले, कहो क्या चाहते हो? भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे